राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है एक शहर जिसका नाम है कोटा। 1.2 मिलियन से ज्यादा की यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये राजस्थान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। लिटरेसी रेट शहर की 82.80% और आज इसे नाम पड़ चुका है एज देश का कोचिंग कैपिटल। कोटा के IIT हब बनने के पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और एक अच्छे और बुरे पहलू को दर्शाती है जो आज के इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमें देखने के लिए मिलता है, और आज इसी के बारे में हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1985 में, जब VK बंसल नाम के एक व्यक्ति जो JK सिंथेटिक्स लिमिटेड में काम करने वाले एक इंजीनियर होते हैं, वो एक क्लासेस की स्थापना शुरू करते हैं। बेसिकली एक ट्यूशंस वो शुरू करते हैं जहां पर 1981 में वो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि वो 11th 12th इन स्टैंडर्ड्स वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और इसके बाद धीरे धीरे उनके कोचिंग क्लासेस के अंदर 11th 12th के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि क्वालिटी वहां पर देखने मिलती थी और पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना प्रेफर करते थे। लेकिन सबसे बड़ा कहानी के अंदर मोड़ तब आया जब उनके एक स्टूडेंट ने साल 1985 में IIT का एग्जाम पास कर लिया। दोस्तों 1985 वो समय था जब IITs के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, स्पेशली एक लोकल लेवल पे। IITs उस समय पर ज्यादातर उन लोगों के द्वारा अप्रोच किया जाता था जिनका फैमिली बैकग्राउंड काइंड ऑफ पहले से एक प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस के साथ में होता था, या उन लोगों के द्वारा जो स्टडीज में तो स्ट्रांग है ही लेकिन उनको गाइडेंस कहीं बाहर से मिल रही है, जिसके कारण उनको IITs के बारे में अवेयरनेस हो। जो कंपटीशन आज देखने के लिए मिलता है IIT सीट्स के लिए, वो उस जमाने में नहीं था, क्योंकि लोग लाखों की संख्या में इसके लिए अटेम्प्ट नहीं करते थे और ना ही लोगों के पास में उतने रिसोर्सेज थे जिसके जरिए वो ऐसी एग्जाम्स को अटेंड भी कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि IIT में घुसना बहुत ईजी था, लेकिन IIT के बारे में अवेयरनेस जनरली एजुकेटेड और एलीट क्राउड के बीच में ही हुआ करती थी, जो काइंड ऑफ अपर क्लास में होते थे। बट क्योंकि राजस्थान के एक छोटे शहर में से किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में से कोई स्टूडेंट IIT के लिए सेलेक्ट कर गया, तो उस टाइम के लिए वो एक काफी यूनिक बात थी। आज हमें हर शहर के अंदर, इवन छोटे शहरों के अंदर, बहुत बच्चे ऐसे देखने मिलेंगे जो IITs के लिए सेलेक्ट कर जाते हैं। मे बी वो बहुत बड़े ब्रांडेड कोचिंग क्लास में से पढ़े हो, घर पे पढ़े हो, या फिर किसी लोकल क्लास के अंदर, लेकिन उस जमाने में बड़ी बात थी। और इसी के वजह से धीरे धीरे जो नाम बढ़ने लगा बंसल क्लासेस का, वो IIT कोचिंग के हिसाब से बढ़ने लगा, और इन्होंने इसी को देखते हुए 1991 में स्थापित की बंसल क्लासेस की नींव। और बंसल क्लासेस धीरे धीरे बढ़ता रहा, जहां पर कई बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे। अब कहानी आगे जो बढ़ती है वो ज्यादा एजुकेशनल नहीं है बल्कि बिजनेस वाली है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए बंसल क्लासेस के अंदर एक से एक टीचर्स को रिक्रूट करने का काम मिस्टर VK बंसल ने किया था। लेकिन जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर कहानी आगे बढ़ती है, जो इनफैक्ट आज के डेट में भी देखने मिल रहा है, वो होता है कंपटीशन का और फैकल्टी के बीच में आने वाले इंटरेस्ट का, चाहे फिर वो ज्यादा पेमेंट हो, बिजनेस के अंदर की ओनरशिप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या कई दूसरी चीजें। इसको देखते हुए धीरे धीरे बंसल क्लासेस में से जो कुछ टॉप फैकल्टीज जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर थी, उन्होंने ये समझा कि उनको बंसल क्लासेस की नीड नहीं है, और उनकी खुद की ब्रांड रिकग्निशन इतनी अच्छी हो चुकी थी कोटा शहर के अंदर एज अ टीचर कि वो अपने क्लासेस शुरू कर सकते थे। और धीरे धीरे इसी तरीके से जो कई सारे बंसल क्लासेस की फैकल्टीज थे, इन्होंने अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थित करना शुरू किए। यहाँ पे धीरे धीरे एलन करियर इंस्टीट्यूट, रेजोनेंस, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट जैसे कई कोचिंग क्लासेस खुले, जो कि सेम IIT प्रिपरेशन वाले मॉडल पर ही काम करते थे और बेसिकली बंसल क्लासेस को ही कंपटीशन देते थे। क्योंकि कंपटीशन के वजह से मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में खुलने लगे, तो ये आसपास के शहरों के लिए एक ऑटोमेटिक हब बन गया। दोस्तों ज्यादा शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर होती भी है किसी चीज में स्पेशलाइज्ड, तो ऐसे कंपटीशन वाले सिनेरियोज इतने ज्यादातर बनते नहीं थे, स्पेशली उस जमाने के अंदर इतने स्पेशलाइज्ड एग्जाम में, कि मल्टीपल मेगा इंस्टीट्यूट्स किसी शहर के अंदर बन जाए। लेकिन कोटा में वो बन गए थे, और इसी की वजह से एक सर्कुलर इकोनॉमी भी शुरू हुई, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे तो इनका इंटेक नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा था, और स्टूडेंट ज्यादा दूर से आते थे। उस जमाने में भी अब राजस्थान के लोकल एरिया में से आते थे, बट क्योंकि ये अब आ रहे हैं तो इनको रहने के लिए जगह चाहिए, इनको खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, इनको स्टेशनरी और दूसरे कई रिसोर्सेज की जरूरत होगी। इसी को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर अपने बिजनेस कोचिंग क्लासेस के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू किए, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल थे और कोचिंग क्लासेस ऑब्वियसली महंगे भी हुआ करते थे, और स्टूडेंट्स वर विलिंग टू स्पेंड, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर का सपना यहाँ पर दिखाया जाता था। और ये एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ने लगा, जहाँ पर आज कोटा में 40 से ज्यादा बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जहाँ पर 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल आते हैं अपनी कोचिंग करने के लिए। JEE के बाद में नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, इसके बाद में सिविल सर्विसेज के लिए, मल्टीपल बड़े एग्जाम्स के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड कोचिंग क्लासेस या अपनी कोचिंग क्लासेस के अंदर से एक्सपांशन हमें देखने मिले। और ये जो इंडस्ट्री शुरू हुई थी एक
अच्छी कोचिंग क्लास से वो 1500 करोड़ का टर्नओवर आज के डेट में ले आती है और कोटा के अंदर वैसे जो कई बिजनेसेस है उनके इनकम को भी सपोर्ट करती है, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, लोकल मर्चेंट हो, मेस वाले लोग हो, ऑटो ड्राइवर्स हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, हॉस्टल्स वाले हो, पीजी वाले हो, कोई भी हो, ये कोचिंग क्लासेस के वजह से ही सपोर्टेड है। कोटा में से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जरूर बाहर निकले जिन्होंने अपने लिए काफी नाम बनाया और इसकी वजह से कोटा की इमेज देश में ऐसे बनने लगी कि अगर यहाँ से कोचिंग करते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आपके बच्चे का फ्यूचर आगे जाकर बहुत ब्राइट होगा। आज ज्यादातर लोग कोटा में जो लाखों की फीस देके पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वेल टू डू बैकग्राउंड से हो, वो ज्यादातर जो है पुअर या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जो उम्मीद के साथ में आते हैं कि यहाँ के कोचिंग की वजह से उनका फ्यूचर खुल जाएगा और उनके फैमिली को बेटरमेंट देखने मिलेगा। एक डार्क रियलिटी को पीछे रखते हुए कि कंपटीशन कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है और इसी की वजह से आज के डेट में कोटा को सब लोग एज एन पॉजिटिव वे में नहीं देखते, जो कुछ हद तक सही भी है। आप बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर इनको पढ़ना अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।